आज का टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड कौन कौन से विधि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो आप लोग देख रहे होंगे स्पीड को कंट्रोल करने का 5 तरीका यहाँ लिखा हुआ है। पहला है वोल्टेज कंट्रोल करके, दूसरा है पोल को कंट्रोल करके, तीसरा है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके, चौथा है रियोस्टैटिक जिसे हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम या ज़्यादा करके, और पांचवा है कैस्केड नियंत्रण। कैस्केड मतलब दो मशीन को एक साथ जोड़कर। तो जैसा कि नाम से क्लियर है वोल्टेज कंट्रोल, यहाँ पे हम लोग सप्लाई वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके हम लोग मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। दूसरा है पोल नियंत्रण, यहाँ हम लोग पोल को कम या ज़्यादा करके हम लोग स्पीड को कंट्रोल करेंगे। थर्ड है फ्रीक्वेंसी, हम लोग सप्लाई वोल्टेज के फ्रीक्वेंसी को चेंज करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करना थोड़ा टफ है, इसलिए इस मेथड का यूज़ हम लोग कम करते हैं। फोर्थ तरीका है रियोस्टैटिक, जिसमें हम लोग रेजिस्टेंस को बदल कर करंट का वैल्यू को चेंज करके हम लोग स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और पांचवा मेथड है कैस्केड, जिसमें हम लोग दो स्लिप रिंग मोटर को जोड़कर स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके पांचों मेथड को देखते हैं। तो पहला है वोल्टेज नियंत्रण। इस विधि में हम लोग मोटर के स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस मेथड का उपयोग हम लोग बहुत ही कम करते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी का लॉस अधिक होता है। क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टेटर वाइंडिंग के सीरीज़ में तीनों वाइंडिंग के 3 फेस का सप्लाई है, इसलिए 3 तरह का वाइंडिंग होता है। और तीनों के सीरीज़ में हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। और हम लोगों को पता है जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करता है, और इस ड्रॉप के कारण हीट होता है, और हीट होने से एनर्जी लॉस होता है। तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग कम कर देंगे तो हमारा करंट ज़्यादा हो जाएगा, और करंट ज़्यादा होने से करंट ज़्यादा होगा जिससे टॉर्क ज़्यादा बनेंगे और स्पीड मोटर के बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग रेजिस्टेंस को ज़्यादा करके स्पीड को कम कर सकते हैं। इसके रेजिस्टेंस को हम लोग हैंडल के द्वारा मान को हर एक रेजिस्टेंस पर एक हैंडल लगा होता है जिसको वेरिएबल रियोस्टेट कहते हैं, उससे रेजिस्टेंस को हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा विधि है पोल को परिवर्तन करके। तो जैसा कि हम लोग स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं n = 120 F/P। तो यहाँ पे जो n स्पीड है और P पोल है, दोनों विलोमानुपात में है। मतलब यदि हम लोग पोल को ज़्यादा रखते हैं तो स्पीड कम हो जाएगा, और यदि पोल की संख्या कम रखते हैं तो स्पीड ज़्यादा होता है। इसी मेथड का उपयोग करके हम लोग पोल में परिवर्तन लाते हैं और जिससे स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोटर की स्पीड पोल की संख्या पर निर्भर करती है। जैसा कि मैंने बताया था, यदि पोल का संख्या को हम लोग बढ़ा देते हैं तो स्पीड कम हो जाएगा, और पोल की संख्या को हम लोग कम करते हैं तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें वाइंडिंग हम लोग इस प्रकार करते हैं कि यदि हम लोग को इस स्पीड को बढ़ाना है तो पोल कम संख्या वाला वाइंडिंग को कनेक्शन करेंगे,
और यदि स्पीड को कम करना है तो अधिक पोल वाले वाइंडिंग का कनेक्शन किया जाता है। तो हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में 1, 2, 3 और 4 पोल का उपयोग किया गया है। 4 पोल की वाइंडिंग की गई है और पोल की संख्या कम है, इसलिए यदि इस वाइंडिंग का कनेक्शन हम लोग करते हैं तो हमारा स्पीड अधिक होगा। अभी हम लोग दूसरा फिगर यहाँ देखिएगा, साउथ नॉर्थ, इस प्रकार से यहाँ 8 पोल्स हैं। 8 पोल्स है, इसलिए इसमें पोल्स की संख्या ज़्यादा है। यदि इसका कनेक्शन हम लोग करते हैं तो हमारा स्पीड कम हो जाएगा। अगला विधि है फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके। तो फिर मैं यहाँ पे फॉर्मूला को रिपीट करती हूँ। स्पीड का फॉर्मूला है n इज़ इक्वल टू 120 f/p। तो यह हम लोग देख रहे हैं, स्पीड जो है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपात है। समानुपात का मतलब है यदि हम लोग ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखते हैं तो स्पीड भी ज़्यादा होगा, और यदि फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो स्पीड भी कम होगा। लेकिन इसका उपयोग हम लोग कम करते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी को बदलना कोई आसान काम नहीं है। यदि उस सप्लाई से और भी मशीन कनेक्टेड है तो सारे में असर होता है, इसलिए इस विधि का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है और वहाँ करेंगे जहाँ उस सप्लाई से केवल वही मोटर कनेक्टेड हो। जैसे जो जहाज शिप पानी में चलता है उसके मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड का उपयोग करते हैं। अगला मेथड है रियोस्टैटिक नियंत्रण। रियोस्टैटिक का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस विधि का उपयोग हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस और स्लिप रिंग से हम लोग रेजिस्टेंस का कनेक्शन करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यह विधि केवल स्लिप रिंग मोटर के लिए अपनाई जाती है। इसमें स्टार में जुड़ी बाहरी रेजिस्टेंस को रोटर के सर्किट में जोड़ा जाता है। रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस यदि कम करते हैं तो करंट ज़्यादा होने से टॉर्क ज़्यादा होंगे और स्पीड बढ़ जाते हैं, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग बढ़ाते हैं स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस नियंत्रण का उपयोग करके हम लोग स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं। इसमें रेजिस्टेंस का उपयोग है, इसलिए यहाँ भी अधिक वोल्टेज ड्रॉप होगा जिससे कि पावर का खर्च होता है। जैसे कि हम लोग फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ से 3 फेज का सप्लाई दिया गया है और इस रोटर के स्लिप रिंग से देखिएगा स्टार में रियोस्टेट लगाया हुआ है और उसमें टैपिंग भी है, जिससे हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू कम या ज़्यादा करके, करंट का वैल्यू चेंज करके, टॉर्क चेंज करके स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा में रखते हैं तो स्पीड कम होगा, और यदि रेजिस्टेंस का वैल्यू कम रखते हैं तो स्पीड ज़्यादा होगा।
जैसा कि फिगर में हम लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे RYB 3 फेज सप्लाई दिया गया है। पहले स्लिप रिंग मोटर को मेन मोटर कहा गया है और मेन मोटर के स्लिप रिंग से दूसरे मोटर को यानी कि ऑक्सिलरी मोटर जिसे कहा गया उसको सप्लाई देते हैं और ऑक्सिलरी मोटर के स्लिप रिंग में रेजिस्टेंस को कनेक्शन किया गया है, वो भी स्टार में कनेक्टेड है। तो इसका भी वही फंडा है, यदि रेजिस्टेंस हम लोग ज़्यादा रखते हैं तो स्पीड कम हो जाएगा और यदि रेजिस्टेंस को कम रखते हैं तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इन पांचों में से कोई भी एक मेथड का उपयोग करके स्पीड को कम एवं अधिक कर सकते हैं। ये सारे पांचों मेथड को आप लोग याद रखिएगा।